आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार एवं सरकारी महकमा के जुबा पर इन दिनों सिर्फ शौचालय एवं स्वच्छता की ही बात हो रही है, लेकिन अंचल क्षेत्र के सरकारी स्कूल ही इस मुहिम में शामिल नहीं है। भले ही बच्चों को विद्यालय में शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता के साथ खुले में शौच से होने वाली बीमारियों और उसके दुष्परिणाम की जानकारी दी जाती है, ऐसे में स्वच्छता अभियान की बात बेमानी लगती है। जबकि स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से। चलिए हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। शैक्षणिक संस्था और शासकीय भवनों में आपको स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत जैसे स्लोगन दीवारों में जरूर देखने को मिल जाएंगे। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। जहां सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम करोली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आज भी शौचालय विहीन है। दरअसल करोली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पिछले 1 साल से शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं स्कूल में लगभग 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें 75 केवल छात्राएं हैं। यहाँ पर कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर बनाया गया शौचालय सालों से अधूरा पड़ा है। इस वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार की समस्याएं हैं आपके स्कूल में? शौचालय नहीं है। अच्छा, कब से नहीं है? अभी इस कुछ दिन हो गया। कई महीनों से? जी। तो तोड़ दिए उसको? तो फिर अभी आप लोग कैसे करते हैं? फिर कहाँ उपयोग करते हो? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। तो हमारे स्कूल में कोई शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है। हाँ? और तो कैसे, कब से नहीं है? साल भर हो गया, होने वाला है। साल भर? हाँ। पहले शौचालय था? फिर उसको क्या किए? वो नया स्कूल बन रहा है, उसी के लिए फिर तोड़ दिए। हाँ। तो साल भर से आप लोग शौचालय नहीं बना हुआ? नहीं। तो कैसे बाकी सब छात्र छात्राएं कैसे आप लोग उपयोग करते हैं? फिर कहाँ जाते हो? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हो? हाँ। तो सर मैम के लिए शौचालय है वहाँ? है सर, मैम के लिए। मैम के लिए। मैम लोग की है? हाँ। तो उसको कौन जाता है? मैम बस शौचालय है, लेकिन मैम लोग जाते हैं। हाँ, बच्चे लोग जाती है कि नहीं उसमें? नहीं जाते। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि शौचालय डिसमेंटल युक्त था, उनके आने से पहले ही तोड़ दिया गया था। अगर वो यहाँ पर रहती तो शौचालय तोड़ने नहीं देती। वहीं नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने टॉयलेट को तोड़ दिया गया है, लेकिन टेम्पररी शौचालय बनाया गया है जिसका उपयोग छात्राएं नहीं करती है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों की संख्या 75 है और टोटल छात्र हमारे यहाँ छात्र छात्राएं टोटल मिला के 145 है। अच्छा, छात्राएं कितनी हैं? 75 है। 75 है। अब क्या शौचालय की क्या स्थिति है मैम? जिस प्रकार से छात्राएं यहाँ पर बता रही थी पिछले 1 साल से छात्र शौचालय को लेकर के परेशानी है यहाँ। मेरा ड्यूटी जब मैं केंद्राध्यक्ष थी लमगांव में अप्रैल के टाइम पर, अप्रैल के समय यहाँ पर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो जो पहले बाथरूम था सेपरेट था बॉयज गर्ल्स के लिए, वो डिसमेंटल युक्त था। तो इन लोगों ने जब बिल्डिंग बनाना शुरू किया तो उसको मेरी अनुपस्थिति में ही तोड़े थे। हालांकि मैं नहीं तोड़ने देती, मैं रहती तो तोड़ दिए। फिर टेम्पररी व्यवस्था यहाँ पर दिए हैं बच्चे लोगों के लिए। किस प्रकार की व्यवस्था है? टेम्पररी कच्ची ईंटें से जुड़ाया गया। क्या वो सुरक्षित है पूरी तरह से? पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं है ना, लेकिन हाँ उपयोगी है। तो क्या लगता है छात्राएं उस जगह को उपयोग करने की? अभी तो बच्चों को तकलीफ हो रही है सर, जो हकीकत है वही है, क्योंकि अभी तो काफ़ी तकलीफ हो रही है। और ऐसे में बच्चे कहाँ जाते हैं? इसके लिए मैंने SDO इंजीनियर। कैसे उपयोग करते हैं? कहाँ जाते हैं बच्चे? उसी में जाते हैं, उसी में जाते हैं। पिछले 1 साल से ऐसी व्यवस्था है, लेकिन नहीं, एक साल से नहीं है, सुधारा नहीं गया।
एक साल से ऐसी व्यवस्था नहीं है, टेम्पररी बनाया गया है ना। तो ये ठीक था। अभी जब से ये टैंक के लिए खोदे हैं तब से वो ज़्यादा मतलब उसकी स्थिति खराब हो गई है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि स्कूल के टॉयलेट का कार्य पूरा कराकर उसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि बीते 1 साल से अधूरा पड़ा शौचालय कब तक बनकर तैयार होता है। शासकीय हाई स्कूल जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल करौली का मामला सामने आया है और उनकी जो पुरानी बिल्डिंग है तो वो डिसमेंटल कर दी गई है। तो वहाँ पे जो जर्जर था जिसके कारण जो है वो शौचालय भी डिसमेंटल कर दिया गया है और वहाँ नई बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी हद तक बन भी गया है और ढलाई वगैरह भी हो गया है। तो वहाँ पे नई शौचालय तो बन ही रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अस्थायी शौचालय बनाया गया है। सर अभी कब तक कम्प्लीट हो जाएगा बिल्डिंग और कब तक शौचालय कम्प्लीट हो जाएगा? हाँ, ये तो एजेंसी से बात करना पड़ेगा, लेकिन चूँकि एजेंसी वाले थोड़ा काम उनका तो स्लो चल रहा है, लेकिन जो है काफ़ी काम हो चुका है। फाइनल करने का है। मुझको लगता है कि ये सत्र के बाद अगले सत्र से हमको जो है स्कूल हैंड ओवर हो जाना चाहिए। शिक्षा की अलग जगाने के लिए सरकार कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्राम करौली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौचालय ही नहीं है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी बस सरकारी दफ्तर में एसी में ही बैठकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। ये खास खबर हमें सरगुजा से भेजी है पंकज शुक्ला ने। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।